नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 196 क्या है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 196 है वो क्या कहता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 196 है वो कहता है अगर राज्य में कोई विधेयक है ना, राज्य में कोई बिल है, बिल कहते हैं विधेयक को, विधेयक कहते हैं बिल को, है ना। राज्य में कोई विधेयक है तो उसको पास या उसका संशोधन पुनर्स्थापन किस प्रावधान द्वारा किया जाएगा और उसमें किसके कितने अधिकार हैं, इस बारे में समझेंगे। जो तुम्हारा बता दें कि जो तुम्हारा मनी बिल है, पैसे से जुड़ा कोई विधेयक है ना, उसके नियम थोड़ा चेंज हैं। उसके रूल्स क्या चेंज हैं कि जो तुम्हारा मनी बिल होगा वो सदैव विधानसभा से पेश किया जाएगा, विधान परिषद का कोई रोल नहीं होगा। और मनी बिल में विधान परिषद का कोई हस्तक्षेप होगा ही नहीं, है ना। जिस प्रकार हमने केंद्र सरकार के चैप्टर में पढ़ा था, जो तुम्हारा मनी से जुड़ा बिल है, पैसे से जुड़ा लेन देन का तुम्हारा विधेयक है, वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा में उसका कोई महत्व ही नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कोई तुम्हारा एक विधेयक है ना, और एक सदन में दो सदन होते हैं, है ना। एक तरफ बैठता है विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। अब ये दो सदन बैठे हैं हमारे। अब कोई विधेयक आ गया, है ना, कोई बिल आ गया, जैसे माना कि हमें 100 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं। अब ये विधेयक है, मनी से जुड़ा है तो मतलब विधेयक है। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए कहीं पास कराने हैं तुम्हें, तब क्या होगा, वो सदन में बिल आएगा, है ना। कौन लेके आएगा? विधानसभा लेके आएगा वो बिल, विधानसभा बिल लेके आएगा। लेकिन तुम्हारा ये थोड़ा मनी से जुड़ा नहीं है, कोई प्रोजेक्ट का बिल है ना, तो विधानसभा बिल लेके आएगा और विधानसभा उसे वोटिंग करा के या कैसे करा के पास कर देगा। फिर कहाँ जाएगा? विधान परिषद में। वह बिल विधान परिषद में पहुंच गया आना, और दोनों जगह पास हो गया वह बिल, है ना। दोनों सदन सहमति दे देंगे। अब विधानसभा विधान परिषद से पास हो गया, दोनों सदन सहमति दे देंगे, फिर वो बिल आएगा कहाँ? विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा से शुरू होता है। विधानसभा ने विधान परिषद को भेजा, विधान परिषद ने ही पास कर दिया, दोनों जगह सहमति मिल गई, फिर वह बिल आ गया कहाँ? विधानसभा में। विधानसभा वह बिल आ गया, या तो विधानसभा वह बिल को पास कर देगा या कुछ और संशोधन होगा तो वो कर देगा। लेकिन कुछ कंडीशन और सिनेरियो ऐसे बनते हैं कि जिस समय विधानसभा स्थगित होने पर, है ना, जैसे विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र पूरा हो गया, विधानसभा स्थगित कर दी गई, है ना, तब क्या होगा? अब विधानसभा स्थगित हो कर दी गई तो ये जो बिल है, जो दोनों जगह पास हो गया था, दोनों जगह सहमति आ गई थी, तो ये बिल क्या मित्रों? रद्द हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है ना। तो बता दें आपकी जानकारी के लिए, जब विधानसभा जो होगा हमारा, और उस सत्र उसका समाप्त हो गया, है ना, सत्रावसान हो गया विधानसभा का, उस समय जो तुम्हारा 100 करोड़ का बिल है वो रद्द नहीं माना जाएगा, है ना। वो जब नेक्स्ट सत्र आएगा विधानसभा का, उस समय उसको फिर इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, लेकिन सत्र विधानसभा का जो बिल है वो रद्द नहीं माना जाएगा। तीसरा सिनेरियो ये कहता है जब विधानसभा पास कर दे, है ना, फिर जैसे विधानसभा विधान परिषद से आ गया, पूरा सहमति मिल गई, फिर विधानसभा जो सत्र बिल को पास कर दे, है ना, और जस्ट विधानसभा भंग हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, बिल राज्यपाल के पास पहुंच ही ना पाए, तब क्या होगा? उस समय हम मान सकते हैं कि जो हमारा विधेयक है जिस पे चर्चा चल रही, दोनों सदन सहमत हैं, विधानसभा भंग होने की स्थिति में, विधानसभा विघटन की स्थिति में वह विधेयक मित्रों समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो सरकार विधेयक लाई थी वह सरकार ही नहीं रही, तो वो विधेयक रहेगा ही नहीं। नई सरकार आएगी, उस पर चर्चा करेगी, उस सरकार को जो ये बिल अच्छा लगा होगा तो वो लाएगी सदन में, वरना वो भी नहीं लाएगी, है ना, नॉट डिस्कस। तो आर्टिकल 196 में यही कहता है, राज्य में जो विधेयक आएगा पास के लिए पुनर्स्थापन का प्रावधान, तो ऐसा प्रावधान दिया गया है, मनी बिल को छोड़ के सारे बिलों पर थोड़ा हस्तक्षेप करने का अधिकार विधान परिषद को प्राप्त है। दोनों जगह पास होना चाहिए, दोनों सदन की सहमति होनी चाहिए, विधानसभा पास करेगी, फिर विधानसभा स्थगित होने पर विधेयक रद्द नहीं होगा, लेकिन विधानसभा विघटन पर विधेयक भंग हो जाएगा,
है ना। ये कहता है हमारा आर्टिकल 196। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।